सुप्रभात बच्चों। आज मैं आपको आपकी पाठ्य पुस्तक सुविधा के पाठ 1 प्रकृति की शोभा का भावार्थ बताने जा रही हूँ। इस कविता के रचयिता श्रीधर पाठक हैं। कवि परिचय। श्रीधर पाठक प्रकृति सौंदर्य, स्वदेश प्रेम तथा समाज सुधार की भावनाओं के हिंदी कवि थे। उन्हें सन 1915 में कवि भूषण की उपाधि से विभूषित किया गया था। प्रतिध्वनि। प्रकृति में गहराई से झांको तब तुम प्रत्येक चीज़ बेहतर तरीके से समझोगे, अल्बर्ट आइंस्टाइन ने कहा है। तो ईश्वर ने हमें प्रकृति के रूप में सुंदर उपहार दिया है। प्रकृति से हमें बहुत कुछ सीखने को मिलता है। ध्यान लगाकर जो तुम देखो इस जग की सुघराई को, बात बात में पाओगे तुम ईश्वर की चतुराई को। कवि ने कहा है कि ध्यान से आप देखें तो आप पाएंगे कि हमारे चारों ओर सुंदरता ही सुंदरता है। हर बात में प्रकृति की हर चीज़ में सुंदरता ईश्वर ने हमें बड़ी चतुराई से दिखाई है। ये सब भांति भांति के पक्षी, ये सब रंग बिरंगे फूल, यह वन लहलहाती लता, वह नव कलिका शोभा की मूल। ये जो भांति भांति के फूल हैं, मतलब भांति भांति के मतलब तरह तरह के पक्षी जो हैं, रंग बिरंगे फूल दिखाई देते हैं, और हमारे चारों ओर लहराने वाली बेलें तथा लताएं, नव कलिका जो नई नई कलियां हैं, वो प्रकृति की शोभा बढ़ा रही हैं। ये नदियाँ, ये झील सरोवर, कमलों पर भंवरों की गूंज, बड़े सुरीले बोलों से यह गूंज रही है बेलों की कुंज। कवि कह रहे हैं कि ये नदियाँ, झील, सरोवर निरंतर बह रहे हैं और सरोवर में कमल के फूल शोभा बढ़ा रहे हैं। कमलों पर भंवरों की अपनी मधुर आवाज़ जो हो रही है, उससे वह कमल पे गुंजार कर रहे हैं। बेलों की कुंज मतलब झाड़ियों में उनकी आवाज़ गुंजयमान हो रही है। ये पर्वत की रम्य शिखाएं, शोभा सहित उतार चढ़ाव, निर्मल जल के बहते झरने, सीमा रहित महाविस्तार। ये रम्य मतलब सुंदर सुंदर शिखाएं जो ऊंचे ऊंचे पर्वत शोभा बढ़ा रहे हैं। पर्वत की मनोहर चोटियाँ शोभा से युक्त हैं और उतार चढ़ाव वाली छोटी कहीं बड़ी चोटियाँ जो सुंदरता बढ़ा रही हैं। निर्मल जल के बहते झरने, निर्मल मतलब स्वच्छ साफ जल के, स्वच्छ जल के झरने दूर दूर तक फैले हुए हैं। हर प्रकार की ऋतु का आना, नित्य नवीन शोभा के संग पाकर समय वनस्पति फलना, रूप बदलना, रंग बदलना। हमारे भारत में हर वर्ष ऋतु का आगमन होता है, उसका आनंद मिलता है। और ऋतुओं का आना होता है शरद ऋतु, वर्षा ऋतु, ग्रीष्म ऋतु। नित्य नई नई शोभा के साथ ऋतुओं का आना होता है, जो कि अपनी विशेषता बताते हैं। मौसम के अनुसार वनस्पति का फलना फूलना होता है। पेड़ पौधों का अपना रंग बदलते हैं, अलग अलग रूपों से अद्भुत दर्शन देखने को मिलते हैं। सूर्य चंद्र की शोभा अद्भुत, बारी से आना दिन रात, यूं अनंत तारामंडल से सज जाना रजनी का गात। कवि ने बताया है कि सूर्य चंद्र की शोभा न्यारी है। बारी बारी से दोनों का आना होता है। दिन में सूर्य निकलता है और रात्रि में चंद्रमा का आगमन होता है। रात्रि में चंद्रमा की शीतलता मिलती है। तारामंडल में अनंत तारों से रात्रि में आसमान जगमगा उठता है। रात्रि की शोभा बढ़ जाती है। यह समुद्र की पृथ्वी तल पर छाया तो जलमय विस्तार, उसमें से मेघों के मंडल हो उत्पन्न अनंत अपार। समुद्र के तल पर अपार जल ही जल है। मेघों के मंडल बादल के झुंड से उत्पन्न होते हैं। मेघों के मंडल समुद्र में से जल के वाष्प बनने से उत्पन्न होते हैं। ईश्वर की लीला अनंत पार है। इसका मतलब है जिसका अंत ना हो। तो प्रकृति में ईश्वर की अद्भुत लीला के
दर्शन होते हैं। गर्जन तर्जन घनमंडल का, वर्षा बिजली का संचार, सब में दिखे परमेश्वर की लीला अद्भुत अपरंपार। वर्षा होने से पहले जब घन मतलब बादल के झुंड में जब गर्जन होती है, बादल गरजते हैं तो बिजली चमकती है। तो कवि ने बताया है कि प्रकृति में छुपे ईश्वर की लीला के दर्शन कराए गए। ईश्वर की लीला अपरंपार है, इसका मतलब होता है जिसका कोई पार ना हो। तो इस कविता में कवि ने प्रकृति के अद्भुत लीला के दर्शन करवाए हैं।